नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ अगेन see, now we have seen the duty of the appellant. Now come to what is the duty of the court in this regard in case of second appeal. See this, and for that purpose you will have to go to 100 clause 4, where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. Please read the language, highlight this. It shall formulate that question. High Court उस क्वेश्चन को formulate करेगी. It means what? It is the duty of the High Court. So this is the duty of the High Court. And when there is duty, there may be breach of that duty also. When there is breach, then you will also think, what if the High Court commits a breach of its duty? तब क्या होगा? Are you getting my point or not? हमने 104 में पहले पढ़ लिया, दोबारा पढ़ रहे हैं हम लोग एक नए एंगल के साथ कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दी है होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, व्हेन यू अप्रोच टू द हाई कोर्ट in the second appeal, suppose I am the appellant in the second appeal, it means what? A decree has been passed in favor of respondent. I am aggrieved, that is why I am approaching second appeal. मेरे खिलाफ अपील पास हुई होगी, डिग्री पास हुई होगी फर्स्ट अपील में, दूसरे के फेवर में हुई होगी, तो मैं आऊंगा। तो अभी कौन है कोर्ट के सामने? मैं हूं केवल, रिस्पोंडेंट वहां पर नहीं है अभी। इट इज द स्टेज ऑफ, वी से स्टेज ऑफ एडमिशन ऑफ अपील। तो व्हाट वाज माय ड्यूटी 103 में कि आई शैल फॉर्मुलेट स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नाउ दिस इज द मी एंड द हाई कोर्ट राइट नाउ। हाई कोर्ट की और मेरे चल रहा है कि आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट एंड हाई कोर्ट विल हैव टू सी वेदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है। इफ देयर इज नो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट मे बी डिसमिस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, this is what? Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. So it is the duty of the High Court. And what if the High Court fails to formulate at the time of admitting the appeal? Admission के टाइम पे सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट ही नहीं हुआ, then क्या होगा? Whether the appeal dismissed on that ground or not. This can be the question for your prelims, whether if the High Court did not formulate that question. See, इनका सही बात है कि हम दोनों का डबल काम क्यों करें। देखिए, इसको समझिए बात को।
मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आई एम द अपीलेंट, आई विल अप्रोच टू द हाई कोर्ट in the second appeal, and in my memorandum of appeal I will state the question. This is the substantial question of law on which the high court का decision आना जरूरी है. This has been wrongly decided by the earlier appellate court, therefore we are before this honorable court. Now high court will consider that कि whether in actual sense there is any substantial question of law or not, and if it is satisfied, if the high court is satisfied yes it exists, then high court, it's the duty of the high court that high court precisely state कि what is the question of law involved here in this case. अब मैं इनके क्वेश्चन जवाब देता हूं कि पहले अपीलेंट बताएगा फिर हाई कोर्ट करेगी. ये ऐसे समझिए जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया. क्रिमिनल लॉ में क्या हुआ, चार्जशीट फाइल हो गई, देन कम्स दी कॉग्निजेंस. उसके बाद में जब चार्ज की स्टेज आती है देन द कोर्ट फ्रेम चार्जेस स्पेसिफिकली ऑन व्हाट ग्राउंड्स, on what charges the trial should proceed. In the when the court is dealing with the suit, then court frames issues. What are the issues जिस पर एविडेंस आना है. इसी तरीके से सेकंड अपील में it is the duty of the high court to formulate that what is the substantial question involved in this case. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. देखिए जब आप when you formulate a question as a appellant, you may use a different kind of language. Your angle of perception may be different from the high court. हाई कोर्ट जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप अपने वर्ड्स में डिसाइड आपने बता रहे हैं कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ, आप हाई कोर्ट उसको प्रिसाइसली उस क्वेश्चन को लेकर के आएगी कि हाँ भी दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ अपॉन विच देयर शैल बी आर्गुमेंट्स ओवर दिस. ये इतनी सी बात है, बस छोटी सी बात. इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाली बात इसलिए नहीं है. सिर्फ मैंने ये कहा कि वेदर दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ और नॉट, यहां पर डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट विल कहेगी हाईएस्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज व्हाट इज द लीगल पोजीशन ओवर दैट क्वेश्चन. दिस इज द केस ऑफ ओनली फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन. प्रश्न बनाएगी बस, डिसाइड तो बाद में होगा. उस क्वेश्चन पर डिसीजन अपीलेंट को सुना जाएगा, उस क्वेश्चन पर रिस्पोंडेंट को सुना जाएगा, उसके बाद में डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का. यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रहे. यहाँ पर हाई कोर्ट क्या डिसाइड कर रही है, केवल कि वाकई में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है, बस इसमें वेदर देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट. सेकंड अपील सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी जानी चाहिए, उसका बेस क्या है, केवल ये कि सब कोई वहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है, विधि का सारभान प्रश्न उसमें है या नहीं है, कोई लीगल इश्यू इन्वॉल्व है भी या नहीं है तो डिसमिस्ड. नो there is no appeal, no question involved here. Why? सपोज कीजिए ऑलरेडी उस लॉ पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लॉ डिसाइड कर रखा है, then there is no case law involved in that case. है कि समझ रहे मेरी बात आप ये. सो केशव इस केस में यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि आप आधार क्या है सेकंड अपील का, आप सेकंड अपील में क्यों जा रहे हैं. उसका सिंपल से एक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि जो आपकी पहली वाली कोर्ट है, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है, उसने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को गलत डिसाइड किया है, रॉन्गली डिसाइडेड बस. तो आपको लगता है कि दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन डिसाइडेड बाय द इन द सेकंड अपील नाउ. तो यू आर पोजिंग ए क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस सेकंड अपील कि दिस इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच शुड बी डिसाइडेड बाय द इन द सेकंड अपील नाउ बाय द हाई कोर्ट नाउ. बट नोट, तो हाई कोर्ट आपके मेमोरेंडम ऑफ अपील को पढ़ करके फिर ढंग से डिसाइड करेगी उसमें कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है. अगर वो सेटिस्फाइड है कि वाकई में ये क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, देन इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन. इट इज द ड्यूटी लाइक इशू फ्रेमिंग, लाइक द चार्ज फ्रेमिंग इन क्रिमिनल केसेस. अगेन से क्रिमिनल केस का उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं ड्यूटी ऑफ द कोर्ट के बारे में. जैसे कोर्ट की ड्यूटी चार्ज फ्रेम करने की होती है, जैसे कोर्ट की ड्यूटी इशू फ्रेम करने की होती है, ऐसे ही ड्यूटी सेकंड अपील में उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने की है सेकंड अपील में, जिसको हम कह रहे हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो. कैसा बात समझ में आ गई नहीं अभी? चलिए ठीक है, अगर आ गई तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. अच्छा ठीक. नाउ क्वेश्चन इज दिस, इट इज द ड्यूटी. What will be the consequence if the high court fails to this? अगर हाई कोर्ट फेल हो जाती है उसमें,
हाई कोर्ट फेल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड फ्रेम नहीं करती है, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस, वेदर दिस मिस्टेक can be corrected by the high court at later stage or not. Again I am saying, in the hearing of the second appeal you can divide it into the stages. First stage is of what? Admission of appeal, and second stage is of final hearing. Are you getting this point? पहली स्टेज कौन सी हुई साक्षी? एडमिशन की. Whether this appeal should be admitted or not at all. On that point, the court will decide whether there is a substantial question of law involved or not. Please raise hand. So this is the case what? At the time of admitting the appeal. है ना? तो whether अगर appeal ने अगर high court did not formulate that question, तो can appeal be dismissed on that ground? Answer is no, and this is the question of your prelims. केस का नाम सोनूबाई यशवंत वर्सेस बाला गोविंदा. The appeal cannot be dismissed on that ground, and the court can formulate such a question at a later stage also. अगर कोर्ट से गलती हो गई पहले स्टेज पर, then that question can be formulated by the high court at later stage also. Please raise hand अगर वास्तव में आ गए तो. I am very conscious कि सब कुछ समझ में आता रहना चाहिए. ठीक है, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं फिर. So it means what? Failure on the part of the court does not affect the process of the appeal, and therefore nor can the appeal be dismissed for that reason. इसको ध्यान रखिएगा. and this can be the question for your prelims. और ये ऐसे difficult question है जो आपको टॉपर्स की तरफ लेके जाते हैं. समझ रहे हैं आप? ऐसे क्वेश्चन अगर किसी नहीं भी हो पाया, it will not distort your merit, but if you solve such kind of questions correctly, you will be in the higher ranks then. इजी क्वेश्चन क्या आएगा? विच प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर द सेकंड अपील? सेक्शन 100. अगर ये भी नहीं करा तो ठंडे पानी में डूब के मरना चाहिए फिर, है ना? और ऐसे क्वेश्चंस कि फेलियर ऑफ द हाई कोर्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ द नहीं हो पा रहा है, एक बार को नहीं पढ़ रखा उतना, तो कुछ ही लोग कर पाएंगे. आप लोग कर पाओगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है. रिवीजन करते रहिएगा बस. Which kind of powers? The court can use its inherent powers given under section 151 CPC. अगर कोई हाई कोर्ट से मिस्टेक हो गई है तो हाई कोर्ट कैन विल यूज इट्स इनहेरेंट पावर्स कि ठीक है ये पहले में फॉर्मुलेट करना चाहिए था क्वेश्चन, अब हम लोग अब इससे फॉर्मुलेट कर रहे हैं. कर लेंगे आप लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. जितने भी डिटेल्ड में हम लोग पढ़ सकते थे सेकंड अपील को, मैंने कोशिश की पूरी. नाउ यू कम टू द पार्ट ऑफ हियरिंग ऑफ अपील. नाउ वी हैव सीन द ड्यूटी ऑफ द अपीलेंट वाज टू फॉर्मुलेट दैट, टू कंटेंट मेमोरेंडम ऑफ अपील में लेकर आना. सेकंड वाज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन. नाउ कम टू द हियरिंग ऑफ द अपील की व्हाट शुड बी द हियरिंग ऑफ अपील. नाउ फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू अगेन सेक्शन 100 क्लॉज 5. This is the appeal shall be heard on the question so formulated. The question which was formulated by the High Court, appeal shall be heard on the question so formulated. अब उसी पर बात चलेगी. Now please come to this next very interesting part, and that is this. Please come to this. Order 42, Rule 2. What? Order 42 dealing with the second appeal. Come to the Rule 2. This is, what is this? It shall not be open to the appellant to urge any other ground in the appeal. See, please read this now. Order 42, Rule 2, what it says? It shall not be open to the appellant to urge any other ground in the appeal without the leave of the court. Now you please read these lines and also 105. This is, appeal shall be heard on the question so formulated. इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं तो क्या होगा? Appeal shall be heard on the question so formulated means what? On this what? This is, you can see like this. Second appeal shall be heard on the substantial question of law so formulated. जो सेकंड अपील है वो इसी सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनी जाएगी. एक बात. सेकंड बात, सपोज नाउ आई एम द अपीलेंट,
आई एम द अपीलेंट, 100 क्लॉज 3 में मेरी ड्यूटी थी टू इनकॉर्पोरेट दैट क्वेश्चन, आई इनकॉर्पोरेटेड। 104 में इट वाज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन, हाई कोर्ट फॉर्मुलेटेड। अब नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम हैज कम ऑफ हियरिंग नाउ। दो अब मैंने इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को छोड़ा, अब मैं अपनी और ग्राउंड्स पे चला गया कि जनाब इस डिक्री में ये प्रॉब्लम्स हैं, अदर ग्राउंड्स अदर देन दीज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड फॉर दैट पर्पज हाई कोर्ट लॉर्डशिप will show me this. What? कहाँ गया? It shall not be open to you appellant. High court will stop me to urge any other ground in the appeal. Just put forward your argument only on the question so formulated by us. You cannot deviate us. Only concentrate, only confine yourself to what? To this substantial question law formulated by us and pleaded by you. You pleaded in your memorandum of appeal. We formulated that question. Now stick to that question only. It shall not be open to the appellant to urge any other ground in the appeal. ईशान समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो it means what? Again we can say the scope of the second appeal is limited to that question only. जो question formulate हो गया है, arguments किस पर होंगे? केवल उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होंगे। कब हो सकते हैं अदर? इफ द कोर्ट परमिट्स यू, ओनली देन अपीलेंट कैन आर्ग्यू ऑन अदर ग्राउंड। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो, है ना? बात समझ नहीं आई? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दीज वीडियोज। थैंक यू।